अबू तालिब नबी के चाचा क्या करे, कितनी मोहब्बत करते थे भतीजे से, हमेशा सपोर्ट में रहे, मुसलमान तो नहीं बने, हमेशा सपोर्ट में रहते। नबी जहां पर सोते थे ना, नबी के बिस्तर पे उनको हटा के खुद के बेटों को सुलाते थे। कहीं को सुलाते थे, रात में कोई दुश्मन आके हमला कर दिए तो मेरा बेटा कत्ल हो जाना लेकिन मेरा भतीजा बचना, इतनी मोहब्बत थी नबी से। आखिरी वक्त आया, लास्ट अब इंतकाल से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, गए चाचा इतने दिनों से तुम मेरा सपोर्ट करे, मेरी मदद करे, सब कुछ साथ में रहे, मेरे साथ मुश्किलें उठाए, तकलीफें उठाए, शिबे अबी तालिब में 3 साल मेरे साथ रहे चाचा, आखिरी वक्त है, प्लीज एक बार कलमा पढ़ लो ना। क्या बोले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा से, एक बार कलमा पढ़ लो। ठीक है चाचा, आवाज से नहीं पढ़ते, कम से कम मेरे कान में पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा के मुंह के करीब लेके गए, जुबान के करीब अपने सर को लेके गए, कान में पढ़ो, कम से कम एक बार बोलो चाचा, कान में बोलो मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के। क़यामत के दिन में अल्लाह के सामने गवाही दूंगा, अल्लाह मेरे चाचा इंतकाल से पहले एक बार कलमा पढ़े थे, मेरे चाचा को माफ कर दे। देखिए ये होती है फिक्र, ये होती है कोशिश। तो आज भी हम लोगों को हमारे रिश्तेदारों के ताल्लुक से कोशिश करना, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरी दादी है, मेरी नानी है, अगर अभी भी तावीज़ बंद के है, अभी भी क्या है बिदअतों में है, अभी भी बुरे कामों में है, नमाज नहीं पढ़ती, बाप को, भाई को, चाचा को समझाना ये हमारा काम है। देखो इंतकाल के आखिरी सांस में भी नबी जाके समझा रहे उनको, चाचा सुधर जाओ, चाचा कलमा पढ़ो, चाचा कलमा पढ़ो। लेकिन चाचा की दोस्ती बुरे लोगों के साथ थी। कौन थे अबू तालिब के दोस्त, बोलो? अबू लहब, हाँ अबू लहब, अबू जहल, अबू लहब, ये सब जितने भी मक्के के मुशरिक थे ना, इन लोगों के साथ दोस्ती थी। अब आखिरी वक्त में है, लेटे हुए हैं, लेकिन एक तरफ भतीजे की बात सुनने के बाद ऐसा अपना चेहरा इधर दौड़ा, इधर पलटा के देखे, दोस्तान बैठे सो थे, सब मुशरिक दोस्तान थे, पूरे मुशरिका। क्या बोले, अरे अबू तालिब, मरने से पहले बाप दादा का तरीका छोड़ के मर जाता। देखो दोस्त कितना खतरनाक होता। हालांकि बोलते थे मेरा भतीजा जो बोल रहा वो सही है, इनको मालूम था मेरा भतीजा नबी है, मालूम था, सब कुछ देख रहे, लेकिन आखिरी वक्त में दोस्तों को देखे, दोस्तों बोल रहे मरने से पहले बाप दादा का तरीका खानदान वाले पहले से करते हुए आ रहे थे, रिश्तेदारों में क्या रहती तेरी बात, मरने के बाद लोग हम बोलते मरने से पहले बेदीन हो के मर गया बोल के, क्या जवाब देता है, ये कौन सा तरीका। अब वो ये बात बोल दिया, आखिर में दोस्तान की बात सुन लिए, क्या बोले, बेटा मैं कलमा नहीं पढ़ता, बेटा मैं कलमा नहीं पढ़ सकता बोले। उसी हालत में इंतकाल हो गई। दोस्तों के बुरे असरात आज भी कई लोग होते, हक मालूम है, लेकिन दोस्तान क्या बोलते, हमारी दोस्ती चले जाती ना। देखो आज कितने लोगों को देखते, आज दोस्ती की वजह से हक मालूम होने के बाद भी नहीं सुधरते। सेम अबू तालिब का यही वाकया था, सब मालूम था सही है, लेकिन दोस्ती चले जाती बोल के दोस्तों की बातों में आके क्या है, कलमा नहीं पड़े, उसी हालत में उनका इंतकाल हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते जहन्नुम का सबसे हल्का अजाब अगर किसी को होता तो वो मेरे चाचा को होता, ये अबू तालिब को सबसे कम, सबसे हल्का अजाब चाचा को होता। और वो हल्का अजाब क्या है, सिर्फ जहन्नुम के 2 अंगार के खड़े अल्लाह ताला या अबू तालिब के पैरों के नीचे रख देते। सिर्फ ये 2 अंगार के खड़ों के वजह से उनका दिमाग जैसे खाना उबलता ना, इस तरह उबलते रहता। ये सबसे हल्का अजाब है जहन्नुम का जो अबू तालिब को होता। सिर्फ 2 अंगार के खड़े पैरों के नीचे रखने से दिमाग पिघलता, उससे कम अजाब किसी को नहीं होता। फिर सोचो, अब जाओ हराम खानों में जाओ, दावतों में जाओ, अब इससे हल्का अजाब तो मिलने वाला नहीं। फिर कौन सा अजाब खाने के लिए, कौन से अजाब चखने के लिए तुम तैयार है, कौन से अजाब को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, तुम खुद सोच लेना मेरी माँ बहनों। एक दिन बोलूंगा जहन्नुम के बारे में, जहन्नुम कैसी है, जहन्नुम कितनी खतरनाक चीज है, इंशाल्लाह फिर कभी रखूंगा आप लोगों के साथ।